हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सक्सेस क्लास पर। फ्रेंड्स मैं राकेश यादव। तो फ्रेंड्स आज जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद के बारे में। फ्रेंड्स ये जितने भी बोर्ड पर दिख रहे होंगे आप लोग, इस सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है यानी कि बार बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने लाने की वजह था कि बार बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसकी वजह से इस सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उन सबको यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान देना, इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बतलाएंगे थोड़ा सा और ना। तो इस चलिए इसके बारे में आ जानेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट बोल रहा था कि सर आर्टिकल पर कुछ अनुच्छेद को लेकर आइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, एकदम सबसे आसान भाषा में, सबसे एकदम आसान तरीका में उसको आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो कृपया लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा ना, तो कर लीजिएगा, अभी करिए, कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला नंबर है भाग 1। तो फ्रेंड्स भाग 1 में देखिएगा, यहाँ पर भाग 1 में भाग 1 1 से 4। तो फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके तहत 3 आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके तहत 3 आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 3 गो आर्टिकल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी समझिएगा, भाग जो है पहला है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। तो फ्रेंड्स पहला अनुच्छेद में ये बोलता है, पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है जो पहला आर्टिकल है। फ्रेंड्स कई बार ये भी पूछा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि पहला जो आर्टिकल है फ्रेंड्स 1 नंबर, तो भारत, उसमें क्या बतलाया गया है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 2। तो फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 2 में यानी कि अनुच्छेद 2 में ये कहता है, आर्टिकल 2 यानी कि जब भी कोई दूसरे क्षेत्र को अपनाना हो, यानी कि अपने देश के हक में लाना हो, अपने देश में जोड़ना हो। ठीक है, यानी कि राज्यों का निर्माण यानी स्थापना, यानी कि कोई दूसरा क्षेत्र हो, दूसरे देश के अंतर्गत उसका मान दूसरे के हक में हो। ठीक है, तो उसको छीनकर अपने हक में लाना, ये बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि 2 आर्टिकल यानी कि दूसरा है, यानी कि यहाँ पर समझिएगा आर्टिकल अनुच्छेद दूसरा है, यानी कि दूसरे से छीनकर अपने राज्य में मिला लेना, यही दूसरा आर्टिकल है। इसमें राज्य निर्माण और स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है फ्रेंड्स, इस पर 2 नंबर और 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद तीसरा है फ्रेंड्स, इसमें नाम, क्षेत्र और निर्माण। ठीक है, ये तो दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 3 कहता है कि मान के चलिए कि भारत है। ठीक है, भारत में कोई भी राज्य बनाना हो, कोई भी नाम चेंज करना हो, कोई भी निर्माण करना हो, तो किससे करेंगे, आर्टिकल 3 से करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य को 2 हिस्सों में, यानी कि जो तेलंगाना था राज्य फ्रेंड्स, जो तेलंगाना था उसको आर्टिकल 3 के अनुसार ही अलग किया गया था, जो तेलंगाना राज्य है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 3 के अंतर्गत उसको अलग किया था। तो यानी कि अपने राज्य को कुछ हिस्सों को नाम चेंज कर सकते हैं आप, राज्य को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तेलंगाना हुआ, तो इसमें सब कुछ बतलाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स भाग 2 में चलते हैं। फ्रेंड्स भाग 2 में नागरिकता यानी कि नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स जो भाग 2 है, 5 से लेकर 11 तक यानी 11 तक, उसमें नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। इसके एक और पार्ट लाएंगे फ्रेंड्स, जो कि इसमें सारा डिटेल बतलाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 से 11 यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो बाई प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में बतलाएंगे। 12 से 35 है, इसके बारे में बतलाएंगे। 36 से 51 है, 36 से 51 है, जो फ्रेंड्स पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बारे में जानेंगे। तो अभी थोड़ा देख लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा ना। तो भाग 2 है फ्रेंड्स 5 से 11, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11, यानी 5 से लेकर 11 तक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाग 3। भाग 3 है फ्रेंड्स जो कि किसके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। कई बार पूछा जाता है कि भाग 3 दे देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, ऑप्शन देगा 12 से 35 से 36 ऐसे सब ऑप्शन कर दे देता है। तो इसको याद रखेगा, भाग 3 है जो 12 से लेकर 35 तक है। इसमें क्या बदला गया है, मौलिक अधिकार। तो चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाग नंबर 4। भाग 4 में बदला गया है फ्रेंड्स नीति निदेशक, यानी कि नीति निदेशक के बारे में बताया गया है कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक। अभी इसके बारे में इतना ही जानिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जब, तो उसमें सारा डिटेल बतलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाग नंबर 4A, यानी कि 4A। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4A यानी कहीं कहीं 51 के A, कहीं कहीं 52 के B, ऐसे सब आता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स, तो आर्टिकल की संख्या 395 थी। इस सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल की संख्या कितना थी, 395, यानी कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ काट छाट इधर मतलब इधर उधर कर कर, यानी कि 51 के A जैसे हो गया, 4 का A हो गया, ऐसे ऐसे कर कर टोटल कितने अनुच्छेद हो गए हैं इस समय, 450, यानी कि 450 प्लस है फ्रेंड्स, ठीक है। 450 प्लस हो गए हैं अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल। मूल रूप से कहा जाए तो आर्टिकल की संख्या कितनी है, 395, यानी 395 है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स भाग देखेंगे, भाग 4 का A है जो 51A, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड्स इसको कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था इसको, 1976 में मौलिक कर्तव्य को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछता है, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है 51 का A, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चलिए इनके बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति महोदय, यानी कि राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इनसे भी बहुत कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जी से कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इनसे भी प्रश्न बनता है, अब पूछता भी है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति, इस समय का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय के बारे में जानेंगे अनुच्छेद आर्टिकल, यानी कि 52, यानी कि 52 के बारे में। तो फ्रेंड्स पहला यानी कि जो 52 है फ्रेंड्स अनुच्छेद, उनके इसमें बतलाया गया है पद, यानी कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। किस इसमें पद के बारे में बतलाया गया है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यानी कि 52 से लेकर 143, यानी कि 143 तक, यानी कि ये राष्ट्रपति के बारे में सारा बतलाया गया है, ठीक है। यानी कि 52 से लेकर 143 के बारे में, यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था उसको मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इधर हो गया अनुच्छेद 52 पद के बारे में उनके बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होंगे किन अनुच्छेद में, 52 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 53, यानी कि 53 में बतला गया है शक्ति एवं कार्य, यानी कि उनका कुछ शक्ति हो गया, शक्ति होगा, उनका कुछ कार्य भी होगा, इनके बारे में, यानी कि 53 में बतलाया गया है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 54, यानी कि 54 के बारे में। फिर फ्रेंड्स उनके बारे में बताया गया है 54 में निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन, इनके बारे में कैसे मतलब कि इलेक्शन होता है उनके बारे में बतलाया गया है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 54 में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल हो गया 61, यानी कि अगर उनको पद भी देंगे, उनका शक्ति भी कार्य करेंगे, उनका निर्वाचन भी करेंगे, तो उनको हटाने का भी तरीका तो कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए क्या होना चाहिए, महाअभियोग, ठीक है, महाअभियोग होना चाहिए, यानी कि उनको हटाने के लिए कभी भी कुछ जरूरत पड़ जाए तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, बट महाअभियोग के द्वारा, महाअभियोग
लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल हो गया 61 यानी कि महाभियोग। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 72 यानी कि अनुच्छेद 72। फ्रेंड्स 72 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि क्षमादान, यानी कि मृत्युदंड, यानी कि किसी को मृत्युदंड देना है तो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा कहीं कहीं बड़ा बड़ा जो कि इंटरनेशनल कहीं गलतियां हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उनके द्वारा किसके द्वारा दंडित होता है? सब किसके कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि क्षमादान, यानी कि मृत्युदंड अगर चाहेंगे तो रोक भी सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 85 यानी कि 85। फ्रेंड्स 85 में लोकसभा का विघटन, यानी कि लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, यानी किसके बारे में बताया गया है? 85, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी फ्रेंड्स है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 123 यानी कि 123 के अंतर्गत फ्रेंड्स अध्यादेश जारी, यानी कि अध्यादेश जारी कैसे होता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलिए कि संसद अध्यादेश कैसे जारी होता है यह भी समझिए। यानी संसद का 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मान के चलिए कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर कुछ कानून बनाना है। ठीक है, तो कानून बनाना है फ्रेंड्स, तो मान के चलिए कोई स्थिति ऐसा आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा वहाँ पर कोई दिक्कत में होगा, कोई परेशानी होगा, वहाँ पर मतलब कि ना पहुँचे, नहीं उस संसद में पहुँचे, तो फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि उस स्थिति में कानून को बनाकर लागू करना। यानी कि उस स्थिति में राष्ट्रपति कानून को बनाकर लागू करते हैं। यानी कि अगर तीनों मिलकर कानून बनाते हैं तो उसको ही अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर कोई नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? अध्यादेश। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी होता है? 123 के द्वारा, यानी कि 123 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 143, यानी कि ये भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 143 में बदला गया फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति को सलाह लेना है, बट प्रेशर में नहीं होता है कि सलाह लेना ही जरूरी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। राष्ट्रपति चाहें तो ले सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी ले सकते हैं, उनका मर्जी का है। ठीक है, तो 143 में बतलाया गया फ्रेंड्स, यानी कि सलाह के बारे में। ठीक है, यानी कि उनके सलाह के बारे में बतलाया गया है 143 में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, उनका मन का है। ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चलिए जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, इनके बारे में 2 आर्टिकल है। ठीक है, यानी कि 63 या 64 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 63 में बतलाया गया है पद। ठीक है, यानी कि पद भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, उनका पद का 63 में बतलाया गया है। नेक्स्ट है उनका आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल है नेक्स्ट है 64 में फ्रेंड्स बतला गया है राज्यसभा के सभापति, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, इसके बारे में 64 में बतलाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बतलाया गया फ्रेंड्स, यानी कि इनके बारे में 2 आर्टिकल है, बहुत ही जबरदस्त है, 64 और 75 ना। तो 74 में बतलाया गया फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे मंत्रिपरिषद, यानी कि फ्रेंड्स जब भी राष्ट्रपति को किसी चीज़ का जरूरत हो तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को किसी चीज़ का जरूरी है तो किससे सलाह लेंगे? यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी। तो यहाँ पर 74 में मंत्रिपरिषद। अब फ्रेंड्स जब मंत्रिपरिषद बनेगा तो उसमें हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, यानी कि 75 में बदला गया है फ्रेंड्स कि कौन हेड होगा, तो कौन हटेगा? प्रधानमंत्री होते हैं हेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा सबसे आर्टिकल, यानी कि यहाँ पर जानिए, यानी कि अनुच्छेद 52 में पद हो गया, 53 में उनका शक्ति और कार्य हो गया, 53 में शक्ति और कार्य, 54 में हो गया उनका निर्वाचन, 61 में हो गया फ्रेंड्स महाभियोग। ठीक है, तो 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान और 85 में लोकसभा का विघटन और 123 में अध्यादेश जारी करना। और नेक्स्ट फ्रेंड्स 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, उनका मर्जी का है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से इसको, और इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे
एक नहीं 2 पार्ट लेकर आएंगे और उसमें अच्छे से उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसा हूँ इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब पूछता रहता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, प्यार भाई को प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, यही आप लोगों से प्रार्थना है, ठीक है। यही आप लोगों से प्रार्थना है, कई बार विनती है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को आगे भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को पास। बस इतना ही हेल्प कर दीजिए, आप लोगों को मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।